नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। अगर कैश में लेन देन करते हैं तो सावधान हो जाइए, नहीं तो घर में नोटिस आ जाएगा और आपको जुर्माना देना पड़ जाएगा। जी हां, आपने सही सुना है। मोदी सरकार डिजिटल लेन देन पर ज़्यादा जोर दे रही है। 2016 में हुई नोटबंदी के बाद लोगों को भी इसकी ज़रूरत महसूस होने लगी थी। इससे डिजिटल लेन देन में बूम आया। वहीं सरकार भी अब डिजिटल इकोनॉमी का विस्तार और कैश लेन देन को सीमित करने की कोशिश में लगी हुई है। कैश में लेन देन को लेकर सरकार ने नियमों को सख्त कर दिया है। क्या है नियम, आइए जानते हैं। क्या है कैश रखने की लिमिट? आप घर में कितना भी कैश रख सकते हैं, इसे लेकर फिलहाल कोई लिमिट तय नहीं की गई है, मगर आपके पास जो कैश है उसका सही सोर्स और जानकारी बतानी होगी। ऐसा ही नियम गोल्ड के लिए भी लागू होता है। आप जितना चाहें गोल्ड रख सकते हैं, मगर उसका सही सोर्स बताना होगा। कैश लेन देन पर सख्ती क्यों? नए नियमों के अनुसार आप कैश में 2000 रुपए से ज्यादा का न तो चंदा दे सकते हैं और ना ही दान कर सकते हैं। इसके अलावा यदि मेडिकल खर्च पर आप 5000 रुपए से ज्यादा बतौर कैश खर्च करते हैं तो आपको टैक्स छूट नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, अगर आप बिजनेस के लिए 10,000 रुपए से अधिक पैसा कैश में रखते हैं तो उसे बतौर मुनाफा माना जाएगा। 20,000 रुपए से ऊपर कैश में लोन लेने देने पर मनाही है। नियम तोड़ने वाले से जुर्माना भी लिया जाएगा। आप फॉरेन एक्सचेंज से 50,000 रुपए से अधिक पैसा नहीं ले सकते। यहां तक कि कैश में खरीदारी की लिमिट सिर्फ 2 लाख रुपए है। इससे अधिक की खरीदारी आप कैश में नहीं कर सकते। एक और अहम नियम यह है कि बैंक में साल में 2 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर आपको टीडीएस देना होगा। इनमें से किसी भी नियम को तोड़ने पर इनकम टैक्स विभाग का नोटिस आ सकता है। कैश का सोर्स नहीं बताने पर जुर्माना। जानकार बताते हैं कि घर में कैश रखने की लिमिट नहीं है, मगर उसका सोर्स साफ होना चाहिए। अगर उस कैश का सोर्स क्लियर ना हो तो आपको उस पैसे के 137% तक जुर्माना देना होगा। कैश के अन्य नियमों में यदि आप बैंक के बचत खाते में 50,000 रुपए से अधिक जमा करें तो पैन नंबर देना होगा। यहां तक कि कैश में पे ऑर्डर या डिमांड ड्राफ्ट बनवाने के लिए भी पैन की जरूरत होगी। कैश में जुड़े इतने सारे और सख्त नियमों के कारण जानकार लोगों को दूसरे तरीकों से लेन देन की सलाह दे रहे हैं, लेकिन आपकी कोई चूक नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए बेहतर है कि उपलब्ध अन्य माध्यमों के जरिए लेन देन करें। इससे आप जुर्माना देने से बच जाएंगे। यदि आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।